एक बार की बात है, एक युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। उसने भिक्षु के पास जाके कहा, हे महात्मन, मैं अपने आप से परेशान हूँ। मैं अपने आप से दुखी हूँ। मुझे शारीरिक रूप से कोई दुख नहीं है। मैं धन धान्य से संपन्न हूँ। मुझे कोई रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान हूँ। मैं मेरे मन से परेशान हूँ। अक्सर मेरी बातों को कोई भी लोग गंभीरता से नहीं लेते। ना मेरे दोस्त, ना मेरे परिवार के लोग मेरी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कोई तो उपाय बताइए जिससे मैं इस परेशानी से बाहर आ सकूं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब मैं ध्यान करके वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ कौवे काव काव करके शोर मचा रहे थे। और तभी मैंने थोड़ा आगे चल के देखा कि एक मोर अपनी मधुर आवाज़ में गीत गा रहा था। ये सब कुछ सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना शोर करते हैं काव काव करके। लोग उनकी वाणी को पसंद नहीं करते। और मोर समय और परिस्थिति को देखकर बोलता है। जब बारिश होने वाली होती है या बारिश हो रही होती है तो मोर अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाता है। वो सब लोग उसे कितना पसंद करते हैं। ऐसे ही इंसान भी परिस्थिति के हिसाब से बोलना चाहिए। इंसान को सही शब्द, सही वाणी बोलनी चाहिए, जो वाणी दूसरों को संगीत लगे, मधुर लगे। और ऐसी वाणी ऐसे लोगों को मोहित कर जाती है। और यदि तुम बिना मतलब की बातें करोगे, बिना किसी तुक की बातें करोगे, तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम उस कौवे की भांति हो जाओगे जिसे कोई पसंद नहीं करता, और आगे चल के तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए अपने शब्दों को बुद्धिमान व्यक्ति की तरह उपयोग में लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा। ये सुनकर वो लड़का बोला, गुरुदेव, मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता, और ना मैं इतना ज्ञानी हूँ कि अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी इस आदत से बदल सकूँ, इससे छुटकारा पा सकूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है वो होश में रहकर बात नहीं करता, वो ध्यान देकर बात नहीं करता। हमारे जीवन की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ हमें चुप रहना चाहिए, जहाँ हम चुप रह के अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। जैसे कि जब किसी ऐसे विषय में बात हो रही हो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना हमें कोई ज्ञान है, तो हमें ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बोलने की बजाय चुपचाप सुनते रहना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में ज्ञान देने से तुम बेवकूफ़ साबित करते हो। और ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहकर मौन धारण करना चाहिए, चुपचाप दूसरों की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि चुपचाप रहकर भी दूसरों की बातें सुनना एक कला होती है। हम चुप रह के दूसरों के मन में अपनी जगह बनाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम उनकी बातें ध्यान से सुन पा रहे हैं और एक अच्छे मित्र के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ हमें चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते समय। खाना खाते समय इंसान को चुप रहना चाहिए, मौन रहकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि मौन रहकर हम खाना खाते हैं तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर विकसित होती है, जो हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है। और तीसरी जगह है जहाँ पर हमें चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब होगा कि हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। वो है गुस्सा। गुस्से में शांत रहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। मानते हैं कि गुस्से में इंसान शांत नहीं रहता, ये इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से में ऐसे शब्द या ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको लेके बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन जुबान से बोला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, और गुस्से में बोली गई बात हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। दूसरों के लिए हम एक नकारात्मक इंसान के रूप में सामने आते हैं। इसलिए जब भी हमें गुस्सा आए तो कोशिश करो कि मौन रहो और अपने उस ऊर्जा को किसी दूसरी चीज़ में लगाओ, जैसे व्यायाम करो या शारीरिक क्रिया करो। शारीरिक क्रिया करने से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान कहीं और परिवर्तित हो जाएगा, जिससे तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा और तुम शांत दिमाग से अपनी बातों को बता सकोगे, और समय आने पर तुम अपने गुस्से पे विजय प्राप्त कर लोगे। और चौथी जगह है जहाँ हमें चुप रहना चाहिए, और चुप रहना ही एक समझदार आदमी की पहचान है,
वो है जब 4 लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हों तो हमें सबसे पहले उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर समय आने पे अपनी बात को समझदारी के साथ बोलना चाहिए, ताकि दूसरों को यह ना लगे कि हम उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं। हमें अपनी बारी आने का इंतज़ार करना चाहिए। जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने विचार रख रहा हो तो हमें उसकी बातों को पूर्ण होने का मौका देना चाहिए। यह नहीं कि उसकी बातों को बीच में काट के अपनी बातों को रखें। इससे हम सबके सामने मूर्ख सिद्ध होते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। और आखिरी जगह है, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह दें या बड़े हमें डांट दें तो ऐसी परिस्थिति में आपका चुप रहना ही उनके प्रति आपका आदर व सम्मान को दर्शाता है। यदि आप उनके सामने बोल जाते हो या विरोध करते हो तो इससे हमारे व्यक्तित्व पर गलत प्रभाव पड़ता है। उनके सामने हमारा एक गलत संदेश जाता है, उनके मन में हमारे लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। उस गुस्से के विचार को किसी और दिशा में लगा दीजिए, परंतु उस परिस्थिति में चुप रहो। कुछ समय बाद परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो। अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि तुम्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना है। अपनी वाणी में मधुरता लाओ। इसके बाद वो युवा व्यक्ति गुरु जी को बोलता है, हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करने की कोशिश करूँगा। अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाऊंगा, मौन रहने की कोशिश करूँगा। वो कहकर उन गुरुदेव को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हमें भी अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को हमारे बारे में गलत सोचने का मौका मिले। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।